So hello everyone. So today basically we will study about a topic that is plug flow bioreactor या plug flow reactor. ठीक है. So this is one of the topic of basically bioprocess engineering. ठीक है. अब देखो क्या होता है अभी तक जो बेसिक हमने अलग अलग टाइप के कल्चर्स या रिएक्टर्स पढ़े हैं. ठीक है. जैसे एक हमने पढ़ा है बैच क्या होता है. ठीक है ना. एक हमने पढ़ा है कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है. ठीक है. और एक हमने आपका पढ़ा है कि जो आपका फैट बैच. ठीक है. सो बेसिकली हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. ठीक है ना कि प्लग फ्लो रिएक्टर क्या होता है. ठीक है. सो जनरली जो प्लग फ्लो रिएक्टर होता है. ठीक है. उसमें जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स अभी बताऊंगा. ठीक है. एक तो इसमें क्या होता है ना फ्लो रेट हाई होता है. ठीक है ना. क्या होता है हाई फ्लो रेट. ठीक है ना. मतलब आप प्लग फ्लो तभी अटेन कर पाओगे जब आपका फ्लो रेट क्या है ज्यादा है. ठीक है. अब इसमें बेसिकली क्या पॉइंट्स होते हैं वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ठीक है. और क्या इनकी इसकी जो इक्वेशंस होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो पहले देखते हैं कि प्लग फ्लो रिएक्टर एक्चुअली होता क्या है. ठीक है. तो देखिए ये क्या है. इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू मिक्स्ड ऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूस रिएक्टर. ठीक है ना. जैसे आप कॉन्टिन्यूस रिएक्टर देखते हो उसमें क्या होता है एक स्टीरर होता है. ठीक है ना. कॉन्टिन्यूस रिएक्टर में हमारा क्या होता है स्टीरर कि जो उसको कॉन्टिन्यूसली मूव कराता रहता है. ठीक है. तो इट इज एन ऑल्टरनेटिव. ठीक है. तो वो ये क्या क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये एक ऑल्टरनेटिव है टू मिक्स्ड ऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूस रिएक्टर्स. ठीक है. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दैट इज नो मिक्सिंग अकर्स. ठीक है ना. आइडियल आइडियल जो प्लग फ्लो रिएक्टर है उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती. ठीक है. ये भी आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज है क्योंकि यही मेन पॉइंट है. लिक्विड एंटरिंग द रिएक्टर passes through a discrete plug and does not interact with neighboring fluid elements. ठीक है. तो ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है कि जैसे अभी हम ना आगे पढ़ेंगे. जैसे मान लो ऐसा आपका रिएक्टर दिखता है. ठीक है. जैसे मान लो हमने एक रिएक्टर बनाया ऐसे. ठीक है. जैसे मान लो मैंने आपको ये एक रिएक्टर बनाया कि ऐसे एक प्लग फ्लो भी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा. ठीक है. जैसे मान लो ना ये एक डिस्क्रीट एलिमेंट है. ठीक है ना. ये एक डिस्क्रीट मैंने एलिमेंट दिखा दिया. ठीक है. मान लो इसके अंदर कोई ना कोई जो भी आपका सबस्टेट है या जो भी इसके अंदर बेसिकली आपका लिक्विड है. लिक्विड में जो भी सबस्टेट है या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. मतलब आगे की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं और उससे पीछे की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. मतलब ये किसी के साथ भी मतलब मिक्स नहीं होगा. ठीक है ना. आप इसको एक डिस्क्रीट एलिमेंट मान लो. ठीक है. कि मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो आगे किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना पीछे किसी के साथ करेंगे. ठीक है. तो आइडियली ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना. क्योंकि आप देखो ना आप एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जा रहा है उसमें सबस्टेट जा रहा है वो तो आगे वालों के साथ भी करेगा वो बैक साइड वालों के साथ भी करता है. तो आइडियली तो ऐसा नहीं होता है. बट वी ट्राई टू अचीव आइडियल सिचुएशन. ठीक है. हम वो अचीव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अभी उसका आपको पता लग जाएगा ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं. ठीक है. अब एक चीज यहाँ पर क्या लिखी है अगर आप ऐसा चाहते हो कि मिक्सिंग ना हो. ठीक है. एक तो आपको हाई फ्लो रेट रखना पड़ेगा. ठीक है. विच मिनिमाइज बैक मिक्सिंग. ठीक है. एंड वेरिएशंस इन लिक्विड वेलोसिटी. ठीक है ना. ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि जनरली अलग अलग टाइप के जो फ्लो होते हैं. ठीक है. जैसे लैमिनर एयर फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो होता है प्लग फ्लो. ये तीन टाइप के होते हैं. ठीक है. इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में. ठीक है. सो दिस इज अचीव्ड एट हाई फ्लो रेट्स विच मिनिमाइज बैक मिक्सिंग. ठीक है. तो एक चीज मुझे यहाँ से क्या क्लियर होगी कि एक तो अगर मुझे प्लग फ्लो चाहिए तो मुझे फ्लो रेट हाई चाहिए. ठीक है ना. आई नीड हाई फ्लो रेट. एक चीज तो मुझे ये क्लियर होगी. ठीक है. और दूसरी चीज यहां पर क्या बताई कि जब भी प्लग फ्लो होता है तो उसमें कोई भी मिक्सिंग या बैक मिक्सिंग नहीं होती. ठीक है ना. दैट इज एन आइडियल केस. ठीक है. अब बैच कल्चर होता है आपका कॉन्टिन्यूस होता है तो उसमें मिक्सिंग होती है. ठीक है. बट दिस इज एन आइडियल सिचुएशन जहां पर आपकी मिक्सिंग नहीं हो रही. ठीक है. सो ये आपने ध्यान रखना. प्लग फ्लो के बारे में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया. एक तो बेसिकली यू नीड ए हाई फ्लो रेट मतलब स्पीड जो है जिस स्पीड से आपका जाना चाहिए वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं हम रिनॉल्ड नंबर. तो वो नंबर हमें बताता है कि जो अलग अलग टाइप का फ्लो होता है. ठीक है. अभी हम उस पर जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इसने हमें क्या बताया अगर हम नेक्स्ट. ठीक है. सो एक चीज और यहाँ पर क्या बताई कि जो लिक्विड होता है पीएफटीआर में. ठीक है. वो
आपका क्या बताया उसने, फ्लोज एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। दस ऑल पार्ट्स ऑफ लिक्विड हैव आइडेंटिकल रेजिडेंस टाइम इन द रिएक्टर, ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिकल रेजिडेंस टाइम इन द रिएक्टर, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस कल्चर है, ठीक है ना, जैसे ये कॉन्टिन्यूस है और ये आप उसको मतलब यहाँ पर जैसे स्टीरर है जिससे आप उसको मूव कर रहे हो, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल तो ऐसा हो सकता है कि मतलब वो मतलब जैसे आया और उसके बाद वो बाहर निकल गया, ठीक है। एक पार्टिकल में भी आपका मतलब वो भी एंटर करा, ठीक है, बट वो ऐसे पाथ करके फिर बाहर निकला, ठीक है। और एक पार्टिकल मान लो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया और फिर बाहर गया, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो तीन अलग अलग पार्टिकल्स यहाँ पर मैंने शो करे हैं, ठीक है, जैसे इसका रेजिडेंस टाइम सबसे कम है, इसका उससे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो जनरली जो कॉन्टिन्यूस कल्चर होता है जो हमने पढ़ा है, उसमें जो भी लिक्विड में पार्टिकल्स हैं उनका रेजिडेंस टाइम क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। उनका रेजिडेंस टाइम क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे उसको हम ऐसे बेसिक सा ग्राफ भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो कईयों का जो रेजिडेंस टाइम है, जैसे इधर मैंने रेजिडेंस टाइम बना दिया, ठीक है, और इधर मान लो मैंने प्रोबेबिलिटी दिखा दी कि वो कितने टाइम के लिए रह रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, कईयों का रेजिडेंस टाइम कम है, ठीक है ना, जैसे ये कम दिखा रहा है, कईयों का बहुत ज्यादा है, ठीक है, कईयों का बीच में है, ठीक है ना, इन बिटवीन है। तो मतलब उस केस में ना हमारे पास ऐसे ऐसे ग्राफ आ जाता है, ठीक है, कि दैट इज मतलब अप से डाउन की तरफ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व होता है ये जो डाउन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर में एक चीज और आपको क्या ध्यान रखनी है कि रेजिडेंस टाइम जो होता है, ठीक है ना, दे आर इनफाइनाइट, ठीक है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, बट यहाँ पर एक जो आइडियल, अगर आप पीएफटीआर की बात कर रहे हो तो उसके अंदर रेजिडेंस टाइम मेरा सभी पार्ट्स ऑफ लिक्विड का आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। और जैसे इसने बताया कि जैसे ही रिएक्शन होती है वेसल में, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सबस्टेट एंड प्रोडक्ट डेवलप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। वो तो जैसे बेसिकली आप एक तरफ से एंटर करा रहे हो तो उस तरफ सबस्टेट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट कम होता है, और जहां से बेसिकली वो आपका मतलब जहां पर रिएक्शन मिक्सचर आपका जहां पर एंटर कर रहा है वहां पे सबस्टेट ज्यादा है, और एंड पे आपका प्रोडक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। वो जैसे मैं आपको यहाँ शो करता हूँ, जैसे मान लो जैसे ये मान लो आपका ना, दिस इज ए प्लग फ्लो रिएक्टर, तो जैसे यहाँ जहां से आप इन करा रहे हो, दिस इज फीड स्ट्रीम, ठीक है ना। तो फीड स्ट्रीम जो होती है जैसे एफ फ्लो रेट होता है, और यहाँ पर बेसिकली सबस्ट्रेट आप इन कराते हो, ठीक है, और इधर सबस्ट्रेट जो फाइनल बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इधर सबस्ट्रेट हाई है, ठीक है ना, प्रोडक्ट तो यहाँ पे कम होगा, या जब एंटर करा रहे हो तब तो बिल्कुल ही मिनिमम है। तो जैसे जैसे मतलब आप आगे की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स बना रहा हूँ तो सबस्टेट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हम ये क्यों रन कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट सम प्रोडक्ट, मान लो मुझे सबस्टेट से कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो जहां से आप एंटर कराते हो वहां पर सबस्टेट मेरा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जहां पर आपका जहां पर कंप्लीट हो रहा है वहां पर मेरा बेसिकली क्या ज्यादा होगा, सबस्टेट कम होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये मेनली आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम इसकी इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, जनरली इक्वेशंस भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक हमारा कंसेप्ट हो गया कि एक तो मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, हाई स्पीड पे कराते हैं, ठीक है। और एक मैंने आपको क्या बताया कि आइडेंटिकल रेजिडेंस टाइम, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कल्चर के अंदर जो रेजिडेंस टाइम होते हैं वो बेसिकली काफी ज्यादा होते हैं, बट इसमें आपके आइडेंटिकल रेजिडेंस टाइम होना चाहिए, दिस इज आइडियल कंडीशन, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा वी ट्राई टू अचीव, ठीक है, एंड वी विल डिस्कस कि हम वो कैसे अचीव करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको ये तीन टाइप के फ्लो दिखा रहा हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी, ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें है प्लग फ्लो, ठीक है, दूसरे में है टर्बुलेंट फ्लो, तीसरे में है लैमिनर फ्लो, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप लैमिनर फ्लो को देखो, ठीक है ना, ये देखो आपको क्या दिख रहा होगा, जो बिल्कुल आपकी जैसे ये सेंटर में है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और जो उनसा पोर्शन लिक्विड का, जैसे ये मान लो ये कोई पाइप है या कोई भी जिसके मतलब जिसमें से लिक्विड जा रहा है, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या है, कम है,
ठीक है। तो मतलब जैसे ही आप मतलब जो मिडल से नीचे की तरफ जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मतलब इसका मतलब वही होता है कि विस्कोसिटी जो है वो आपकी एक तरह से इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है तो जो मतलब आप विस्कोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो टर्बुलेंट फ्लो में, वैसे तो आपको सब जैसे यहाँ पर तो बिल्कुल ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, बट अगर आप एंड्स पे जाओ, ठीक है, एंड्स पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर थोड़ी सी वेलोसिटी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो ये सीधा सा क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, ठीक है ना। ये लिक्विड की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे क्या होता है ना, अगर मैं तीनों फ्लो की बात करूं तो सबसे कम वेलोसिटी इसमें होती है। अगर आपकी लिक्विड की वेलोसिटी कम है तो वो लैमिनार फ्लो दिखाएगा, अगर वो वेलोसिटी ज्यादा है, उससे ज्यादा, तो वो टर्बुलेंट फ्लो दिखाएगा, और वेलोसिटी उससे भी ज्यादा है तो वो प्लग फ्लो दिखाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द, जैसे आपके पास एक ही लिक्विड है, you are passing it through a pipe, ठीक है। now the same liquid will behave differently according to the velocity of the liquid, ठीक है। अगर तो velocity कम है, ठीक है, तो तब लैमिनर फ्लो है, ठीक है। अब ये जो हम फ्लो दिखाते हैं ना, जो बिल्कुल मतलब सेंटर में तो क्या है आपका सबसे ज्यादा मतलब स्पीड है, लेकिन आप जैसे जैसे आप देख रहे हो या टॉप की तरफ या बॉटम की तरफ, बिकॉज द पोर्शन ऑफ लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ पाइप, या जो भी पाइप के साथ कॉन्टैक्ट में आए, वहां पर वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आपका एंड्स पे थोड़ा सा आपको वेलोसिटी कम देखने को मिलेगी, और इसमें तो देखो आइडियल है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे पहले इसमें क्या बता रखा है आपको, प्लग फ्लो, ठीक है ना। जैसे अगर आप प्लग फ्लो देखो तो प्लग फ्लो में मैंने क्या लिखा, फ्लूइड वेलोसिटी इज द सेम बेसिकली अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है। हर जगह पर वेलोसिटी आपकी सेम है, ठीक है, एज इंडिकेटेड बाय एरोज ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें जो दूसरा आपका है, दैट इज फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना। इस फ्लो में आप देखो क्या हो रहा है आपका, कि जो velocity distribution approaches that of plug flow, however there is some reduction of flow speed at the walls, ठीक है। वैसे तो उसी को अप्रोच कर रही है, बट थोड़ी सी रिडक्शन होती है, ठीक है। और थर्डली अगर मैं बात करूं आपसे, दैट इज बेसिकली ऑफ, अगर हम यहाँ पर बात करें लैमिनार फ्लो की, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लैमिनार फ्लो के अंदर, ठीक है, देर इज कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन वेलोसिटी फ्रॉम वॉल्स टू द सेंटर ऑफ ट्यूब, ठीक है। एज आई एम गोइंग फ्रॉम, क्योंकि दिस इज द सेंटर, ठीक है, बिल्कुल अगर हम अगर डिनोट करें कि ये मान लो ये मेरा सेंटर है, ठीक है, इसको मैं सेंटर मान के चल रहा हूँ, तो सेंटर मतलब सेंटर की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर मैं मतलब वॉल से सेंटर की तरफ जा रहा हूँ तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर मैं सेंटर से वॉल्स की तरफ जा रहा हूँ तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के फ्लो होते हैं, ठीक है, इन प्लग फ्लो रिएक्टर, दैट इज द आइडियल सिचुएशन, ठीक है। लेकिन अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि प्लग फ्लो में भी हम क्यों वो चीज जनरली नहीं अटेन कर पाते, ठीक है, क्योंकि उसके में कई फैक्टर्स होते हैं, बट वी ट्राई टू अचीव, ठीक है, कि हम अचीव करना चाहते हैं कि प्लग फ्लो सिचुएशन हो, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक नंबर बताता हूँ जिसे बोलते हैं हम आपका रिनोल्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिनोल्ड नंबर है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, आपका लीनियर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पे, ठीक है। चलो बाकी फैक्टर्स तो हैं ही हैं, बट मेन यहाँ पर सिर्फ अभी क्योंकि हमने वेलोसिटी की बात करी है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, ठीक है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके बेसिकली एवरेज लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो एक चीज देखो यहाँ से आपको क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब अगर मान लो मैंने आपको तीन टाइप के फ्लो बताए हैं, ठीक है, एक बताया लैमिनार, ठीक है, एक मैंने आपको बताया लैमिनार, दूसरा मैंने आपको बताया टर्बुलेंट, और तीसरा मैंने आपको बताया प्लग फ्लो, ठीक है। ये तीन टाइप के फ्लो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिनोल्ड नंबर जो है वो हमारा सबसे ज्यादा किस केस में होना चाहिए, प्लग फ्लो में, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अभी जैसे हम ये पढ़ते भी हैं, जैसे लैमिनार में रिनोल्ड नंबर की वैल्यू अराउंड जैसे 2100 के अराउंड होती है, ठीक है, इसमें 4000, ठीक है। और इसमें अभी हम देखेंगे
मतलब 2 × 10⁴, ठीक है ना। तो 2 × 10⁴ आप देखो, मतलब 1 2 3 4, मतलब अराउंड 20,000, ठीक है। ये एक नंबर होता है एंड यू कैन सी दिस नंबर डिपेंड्स ऑन द पाइप डायमीटर, velocity, what is the density of the fluid, what is the fluid viscosity, बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे वो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसको हम वैसे अलग से फ्लूइड्स में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर आपको मैं एक ही चीज बताना चाह रहा हूँ। अगर आपका स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना, नाउ यू हैव द सेम लिक्विड, बट आप उसको कौन किस स्पीड से मूव करा रहे हो, ठीक है ना। तो वो स्पीड के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर शो करेगा कि वो लैमिनर एयर फ्लो दिखाएगा, टर्बुलेंट फ्लो दिखाएगा या प्लग फ्लो दिखाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एक चीज मेंशन भी कर रखी है। सो प्लग फ्लो जो है दैट इज बेसिकली, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक आइडियल फ्लो पैटर्न है, ठीक है। इन रियलिटी फ्लूइड एलिमेंट्स इन पाइप्स हैव ए रेंज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है। देखो अगर तो सारे एलिमेंट्स की वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है, तो वो प्लग फ्लो नहीं है, ठीक है। हाउएवर द प्लग फ्लो इज अप्रोच्ड इन पाइप्स एट टर्बुलेंट रेनॉल्ड नंबर दिस मच, ठीक है। अगर हम, मतलब अभी भी वो परफेक्टली तो प्लग फ्लो नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि वो जो टर्बुलेंट वाला फ्लो है हमने वो उसको अप्रोच करा लिया, ठीक है। सो अगर आप रिनॉल्ड नंबर अगर हाई है तो वो फ्लूइड की मिक्सिंग को मिनिमाइज करता है और वेलोसिटी वेरिएशन को। यही तो दोनों चीजें हमने पहले ही बताई हैं कि प्लग फ्लो के अंदर मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो बाय हाई रिनॉल्ड नंबर यू कैन अचीव बोथ थिंग्स, यू कैन मिनिमाइज, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि इन रियलिटी इट इज ए पॉसिबिलिटी कि यू विल बी गोइंग टू गेट द प्लग फ्लो बिहेवियर, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, बट वी ट्राई टू अचीव, ठीक है। सो बेसिकली क्या बता रहा है कि जो डेविएशन आती है वो होती है एक्सियल डिस्पर्जन के कारण, ठीक है। दैट इज डिग्री टू विच मिक्सिंग अकर्स अलोंग द लेंथ और एक्सिस ऑफ पाइप, ठीक है। अगर मिक्सिंग हो रही है तो वो डिपेंड करता है कितनी मिक्सिंग हो रही है। ज्यादा मिक्सिंग हो रही है तो मतलब उतना ही ज्यादा आप बेसिकली प्लग फ्लो बिहेवियर से डेविएट कर रहे हो। तो जितनी मिनिमम मिक्सिंग होगी, ठीक है, मिक्सिंग तो होगी ये बात पक्की है, आप ये मत मान के चलना कि मिक्सिंग नहीं होगी। नाउ इट डिपेंड्स कि कितनी मिक्सिंग हो रही है। ज्यादा मिक्सिंग हो रही है तो उतना ही वो आइडियल बिहेवियर से दूर है, जितनी कम मिक्सिंग हो रही है तो वो एक तरह से आइडियल या प्लग फ्लो बिहेवियर को वो बेसिकली आपका एक तरह से फॉलो कर रहा है। सो आफ्टर रेनॉल्ड्स नंबर्स, जैसे हमारे पास एक और भी नंबर होता है जिसे बोलते हैं पैकलेट नंबर, ठीक है। देखो जब भी हम ये बात कर रहे हैं एक्सियल डिस्पर्जन की, ठीक है ना, कि जो भी हमने एक फैक्टर डिस्कस किया कि एक्सियल डिस्पर्जन के कारण आपको प्लग फ्लो बिहेवियर जो है उसमें डेविएशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव द प्लग फ्लो, सो वन ऑफ द रीजन इज एक्सियल डिस्पर्जन, ठीक है। तो उसको डिनोट करने के लिए एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं पैकलेट नंबर, यू एल बाई डी जेड, ठीक है। सो यू इज द लीनियर फ्लूइड वेलोसिटी जो हमने रेनॉल्ड नंबर में डिस्कस किया, एल पाइप की लेंथ है, एंड डी जेड जो है वो एक एक्सियल डिस्पर्जन कोफिशिएंट है, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट प्लग फ्लो चाहिए तो डी जेड जीरो होना चाहिए। अगर डी जेड मेरा जीरो है तो पी मेरा क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं पी को क्या लिख रहा हूँ, इट इज रिटन एज यू एल बाई डी जेड। अगर मेरा डी जेड जीरो है तो पी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है। सो फॉर परफेक्ट प्लग फ्लो, ठीक है, तो डी जेड जीरो, बट जैसे पैकलेट नंबर उसने बता रखे हैं कि प्रैक्टिस में हमें ये नंबर देखने को मिलते हैं, तो दिस इज नॉट इनफाइनाइट, ठीक है। और डी जेड की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है रिनॉल्ड नंबर के ऊपर और पाइप की ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो नाउ बेसिकली विल डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन पार्ट, कि जैसे आपको कोई एंजाइम रिएक्शन करानी है या कोई जैसे सेल बेसिकली कल्चर कराना है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका एंजाइम रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपको जैसे इक्वेशन डेवलप करनी है फॉर ए प्लग फ्लो एंजाइम रिएक्टर, तो हम एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं डेल्टा जेड, ठीक है। हमने एक यहाँ पर सेक्शन ले लिया डेल्टा जेड, ठीक है, विच इज ए डिस्टेंस जेड फ्रॉम द फीड पॉइंट। ये तो टोटल लेंथ है, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर। और
z डिस्टेंस पे, ठीक है, जहां से हमने फीड स्टीम दिया z, यहाँ से z डिस्टेंस के ऊपर एक एक हमने छोटा सा सेक्शन लिया है, ठीक है, जिसमें आपका कुछ सबस्ट्रेट एंटर कर रहा है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे सबस्ट्रेट एंड z, ठीक है, और फिर जो सबस्ट्रेट बाहर जा रहा है दैट इज z प्लस डेल्टा z, ठीक है। एफ यहाँ पर फ्लो रेट होता है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे जो है जितना हमने इनिशियल सबस्ट्रेट दिया है ये फाइनल है, ठीक है, और वी वॉल्यूम है, ठीक है, जो इस प्लग फ्लो बायोरिएक्टर की, ठीक है, और एफ फ्लो रेट है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है, तो डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे इसकी, ठीक है। देखो जनरली कोई भी सिस्टम होता है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम एक सबस्टेट की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन में हमें क्या क्या लेना होता है, जैसे हमने कॉन्टिन्यूस कल्चर में भी देखा, एक तो होता है मास इन, जो मास इन हो रहा है माइनस मास आउट, ठीक है, मास इन माइनस मास आउट प्लस, ठीक है, एक हम इसमें क्या लेते हैं कि जो अगर कुछ ना कुछ मास जनरेट हो रहा है, ठीक है, आर जी, दैट इज जनरेशन ऑफ मास, ठीक है, और एक हम लेते हैं आपका दैट इज सबस्टेट कंजप्शन, ठीक है, माइनस सबस्टेट कंजप्शन, इट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जो हम मास बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं कि जो मास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम सबस्टेट की बात कर रहे हैं, तो जो सबस्टेट इन हुआ है, ठीक है, जो सबस्टेट आउट हुआ है, ठीक है ना, जो हमने ये छोटा सा सेक्शन लिया आपका, ठीक है ना, जो हमने ये डायग्राम बनाया, तो इसके अंदर जो मैंने ये सेक्शन लिया जिसको मैंने क्या डिनोट किया डेल्टा जेड, ठीक है, तो इसमें एक सबस्टेट इन हुआ फिर यहाँ से आउट हुआ, ठीक है, रेट ऑफ जनरेशन, ठीक है, अब यहाँ पर हम सबस्टेट जनरेट तो हो नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको तो हम क्या ले लेंगे जीरो, ठीक है ना, एंड रेट ऑफ कंजप्शन, ठीक है, रेट ऑफ जो कंजप्शन होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है कि मतलब जो भी वेलोसिटी है उसको हम बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो ये देखो ये हमने जो दिखाया फ्लो रेट इनटू सबस्टेट, ठीक है ना, दिस विल बी इज बेसिकली मास इन, ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट कर रखे हैं उन्होंने इक्वेशन के अंदर एस, एक बार है और फिर जेड माइनस मास आउट, ठीक है ना, तो वो क्या है, क्योंकि आपने एक सेक्शन लिया, क्योंकि ये लेंथ थी जेड, ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इसको सबस्टेट लिया जेड तक और जो बाहर आया उसको जेड प्लस डेल्टा जेड, ठीक है, माइनस, क्योंकि रेट ऑफ जनरेशन तो जीरो है तो इसको तो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, एंड दिस इज योर रेट ऑफ बेसिकली योर कन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि जैसे आप कोई रिएक्शन करा रहे हो तो उसमें जो भी आपका कन्वर्जन है या जो भी सबस्ट्रेट कंजप्शन है, ठीक है, तो दिस इज वेलोसिटी इनटू एरिया, ठीक है, वेलोसिटी इनटू एरिया, तो वेलोसिटी मैंने लिख दी वी मैक्स एस बाई के एम प्लस एस, ठीक है, और जो सॉरी वेलोसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो यहाँ पर होगी दैट विल बी द एरिया इनटू जो हमने एक सेक्शन लिया डेल्टा जेड, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर इसको हम रीअरेंज करें, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बेसिकली आपका इसको हम उधर ले गए, ठीक है, तो एफ एस जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एस डेल्टा जेड, ठीक है, इज बाय ए डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस, ठीक है, तो आप इसको बस आपने रीअरेंज ही करना है, क्योंकि इसको हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है, ये जो दोनों हैं इसको हम उधर ले गए, ये माइनस था तो वहां जाके ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया और ए डेल्टा जेड से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ अगर हम वॉल्यूमेट्रिक जो फ्लो रेट है, ठीक है ना, अगर उसको हम ए से डिवाइड कर दे, ठीक है ना, कि जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है तो हमारे पास सुपरफिशियल क्या आ जाती है वेलोसिटी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये आपका फ्लो रेट था ये एरिया था, ठीक है, तो इसकी जगह मैंने यू लिख दिया, ठीक है, एफ बाय ए को यू लिख दिया, बाकी एस जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एस जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन है एक, ठीक है, अभी हम फर्दर इसको आगे देखेंगे, बट मेन यहाँ पर क्या है कि मास इन माइनस मास आउट, जनरेशन यहाँ पर सबस्टेट की हो नहीं रही है और यहाँ पर सिर्फ हम कंजप्शन ऑफ सबस्टेट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, जो भी बेसिकली वेलोसिटी है इनटू बेसिकली बेसिकली योर वॉल्यूम, ठीक है। सो इसको हम कैसे निकालते हैं, आपका वेलोसिटी को हम आपके वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो वॉल्यूम इज एरिया इनटू बेसिकली योर जो भी आपने जैसे थिन सेक्शन लिया है
तो उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आपके पास, अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो आपका फ्लो रेट है, एरिया है, यू, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। सो above इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर एनी सेक्शन ऑफ रिएक्टर, ठीक है ना। आप कोई भी, क्योंकि रिएक्टर जो है हम प्लग फ्लो में सब कुछ यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं, तो आप कोई भी थिकनेस लोगे तो उसके लिए आप इसको मान के चल सकते हो। फॉर इट टू बी वैलिड एट एनी पॉइंट इन द रिएक्टर, हम यहाँ पर ये लिमिट्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो वो ये तो चलो जो भी मैथमेटिकल होता है, मतलब लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, u ds बाय dx इज इक्वल टू माइनस वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस, ठीक है। ये मेरे पास एक डेरिवेशन आ गई, ठीक है। तो ये जो भी हमारा मैथमेटिकल लिमिट्स लेके होता है, तो मेरे पास क्या आ गया, u ds बाय dx इज इक्वल टू माइनस वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस, ठीक है। देखो ये तो हमें वैसे ही याद रहता है, वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो आपकी माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे अगर हम आगे जाएं, एज्यूमिंग u एंड द काइनेटिक पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। सो फिर हम इसको ना इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे होता है ना, इंटीग्रेट क्या होता है, आपने उसको एक छोटे सेक्शन के लिए लिया है और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेट करने में जैसे एस इनिशियल ऐसा ही था जब z जीरो था, ठीक है। तो हमारे पास एक ना एक्सप्रेशन आ जाती है इसके लिए, रिएक्टर की लेंथ की, ठीक है ना। तो ये मतलब डायरेक्ट उसको वही होता है ना, आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, बट आपको फाइनली इसको याद ही रखना है। एल जो है वो लेंथ है, जो भी आपका फैट बैच कल्चर है। यू हमने वेलोसिटी पढ़ा है। के एम आपका हमें पता है माइकलिस कांस्टेंट है। वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी है। एस आई जो सबस्टेट इनिशियल है ये फाइनल है, प्लस एस आई माइनस एस एफ बाई वी मैक्स, ठीक है। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट द लेंथ ऑफ द, बेसिकली जो भी आपका रिएक्टर लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जो एक्सप्रेशन है वो लर्न करना है, ठीक है, कि एस जो होता है वो किसके इक्वल है आपके, दैट इज बेसिकली इक्वल टू यू। यू आपकी सुपरफिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसको बेसिकली आपका के एम बाई वी मैक्स, ठीक है, के एम बाई वी मैक्स और उसके बाद हमने क्या लिया, एल एल एन एस आई बाय एस एफ प्लस एस आई माइनस एस एफ बाय वी मैक्स। दिस विल गिव यू द लेंथ ऑफ बेसिकली द पाइप, या जो भी, सॉरी, जो आपका आपका जो रिएक्टर लेंथ है वो आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। फिर एक हमने इनिशियली पॉइंट डिस्कस करा था, रेजिडेंस टाइम, ठीक है ना, रेजिडेंस टाइम, ठीक है। रेजिडेंस टाइम हमने क्या डिस्कस करा था कि मतलब कॉन्टिन्यूस रिएक्टर के अंदर रेजिडेंस पॉइंट टाइम जो होता है वो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। बट प्लग फ्लो में रेजिडेंस टाइम आपका सेम होता है, ठीक है। तो दिस इज टाउ, ये जो हम एक सिंबल यूज करते हैं, दिस इज ए सिंबल फॉर रेजिडेंस टाइम, ठीक है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि जो भी वॉल्यूम है बाय फ्लो रेट, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो इन दोनों को हम ए से डिवाइड कर देते हैं, एरिया से। सो वॉल्यूम बाय एरिया लेंथ आ गया, ठीक है। और एफ बाय ए जो हमने पहले भी डिस्कस किया, फ्लो रेट बाय एरिया आपका, दैट इज द वेलोसिटी, ठीक है। सो टाओ को हम क्या लिख सकते हैं अब, ठीक है ना। सो टाओ इज इक्वल टू बेसिकली ये क्या है, एल बाय यू, ठीक है। तो एल आपके पास है, ये है, और नीचे यू आ गया, तो बस यू कट जाएगा, बाकी जो ये फैक्टर है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखो आप एल को और क्या लिख सकते हो, एल इज इक्वल टू यू इंटू टाउ, ठीक है ना, वे टाउ इज माई रेजिडेंस टाइम। and under ideal condition this residence time should be same for all the particles for plug flow reactor, ठीक है। but for continuous in continuous culture this is not the condition, वहां पर आपका जो residence time होता है वो different particles के लिए आपका different होता है, ठीक है। तो ये आपने यहां से याद रखना है। सो अब यहाँ पर एक चीज और बता रहा है कि जो प्लग फ्लो है that is generally impractical for enzyme conversions, ठीक है ना, unless the enzyme is immobilized and retained inside the vessel, ठीक है ना। कि मतलब आप या तो उस एंजाइम को किसी के ऊपर इमोबिलाइज करा दो, ठीक है ना, ये नहीं कि एंजाइम
इधर उधर जा रहा है तो फिर थोड़ा सा ये ऑपरेशन इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में थोड़ी सी इक्वेशन डिफरेंट हो जाती है। तो जो हमने इनिशियली क्या लिखा था, यूएस डी एस बाई डी टी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी मैक्स एस बाई के एम प्लस एस, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फैक्टर और ले आते हैं, दैट इज ईटा टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोटल इफेक्टिवनेस फैक्टर, ठीक है। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, representing internal and external mass transfer limitation. S is the bulk substrate concentration and Vmax and Km are the intrinsic kinetic parameter, ठीक है। और मतलब ये तो सब पहले भी आपने देखा, बट इसमें एक फैक्टर आ गया जिसे हम क्या बोलते हैं, टोटल इफेक्टिवनेस फैक्टर। एंड दिस ऑपरेशन विद इमोबिलाइज्ड एंजाइम इज मोस्ट लाइकली टू अप्रोच इन पैक्ड बैग रिएक्टर, पैक्ड बेड रिएक्टर्स, ठीक है। देखो ना, रिएक्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये अभी हमने जो जब फर्मेंटर से अलग अलग टाइप के रिएक्टर्स पढ़ते हैं ना, तो बायो रिएक्टर भी अलग अलग टाइप के, कुछ पैक बेड होते हैं, कुछ आपके फ्लूइडाइज्ड होते हैं, तो ऐसे ना अलग अलग टाइप, कुछ आपके स्टील टैंक रिएक्टर होते हैं। तो रिएक्टर्स की भी ना बड़ी सारी टाइप्स होती हैं। तो अगर आपको प्लग फ्लो ऑपरेशन अगर इमोबिलाइज्ड एंजाइम के साथ कराओगे तो दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी अप्रोच्ड इन पैक्ड बेड रिएक्टर, ठीक है। दिस इज ए काइंड ऑफ रिएक्टर, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फॉर दैट। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है, सेल कल्चर, ठीक है। एनालिसिस ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर्स फॉर सेल कल्चर फॉलोज द सेम प्रोसीजर एज फॉर एंजाइम रिएक्शन, ठीक है। अगर हमें अगर हम ये मान के चलें कि जो सेल की ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है एंड इट इज इक्वल टू म्यू मैक्स, दैट इज अ मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, और सेल डेथ को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज द इक्वेशन वी हैव, रेजिडेंस टाइम इज इक्वल टू 1 by mu max ln of xf by xi, ठीक है। xf ऑब्वियसली इट विल बी फाइनल बायोमास, ठीक है, और xi क्या होगा आपका, इनिशियल बायोमास, इनिशियल बायोमास। दिस इज द रेजिडेंस टाइम, ठीक है। देखो बार बार हम यहाँ पर रेजिडेंस टाइम की बात कर रहे हैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर कि जो हमें प्लग फ्लो में सेम रखना होता है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू 1 by mu max ln xf by xi, ठीक है। वो मैंने आपको पहले बताया कि टाउ क्या आपका रिएक्टर का रेजिडेंस टाइम है, xi जो इनलेट पे बायोमास की कंसंट्रेशन और xf फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या कहा है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सस्पेंडेड सेल्स, ठीक है ना, कि जैसे सस्पेंशन में सेल्स हैं तो उसके लिए सुटेबल नहीं है, अनलेस द बायोमास इज रिसाइकल्ड एंड देयर इज कॉन्टिन्यूअस इनॉक्यूलेशन ऑफ द वेसल, ठीक है। मतलब आप ना बायोमास को बार बार रिसाइकिल करो, ये नहीं है कि एक बार आपने डाल दिया और फिर आप, दिस इज नॉट सुटेबल, ठीक है। एंड प्लग फ्लो ऑपरेशन विद सेल रिसाइकल is used for large scale waste water treatment, ठीक है। However its applications are limited, but they can ask you this question, which type of reactor or basically plug flow operation with cell recycle that we can use for the wastewater treatment, ठीक है। And plug flow reactors are suitable for immobilized cell reactions with catalyst packed in a fixed bed, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि आप कैटलिस्ट को मतलब कि आपको फिक्स कर देना है, ठीक है ना, कि अगर आपको कोई सेल के अंदर रिएक्शंस को देखना है, सो दे आर आल्सो सुटेबल फॉर इमोबिलाइज सेल रिएक्शंस विद कैटलिस्ट पैक्ड इन ए फिक्स्ड बेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों जगह ही, चाहे हम एंजाइम रिएक्शन की बात कर रहे हैं चाहे हम सेल कल्चर की बात कर रहे हैं, तो दोनों जगह पर ही वो इमोबिलाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया आपका प्लग फ्लो ऑपरेशन, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। देखो इनिशियली मैंने आपको सबसे पहले क्या चीज बताई कि प्लग फ्लो रिएक्टर होता है क्या है, ठीक है। मतलब दिस इज ए आइडियल कंडीशन, नो बैक मिक्सिंग, नो बेसिकली योर, इसमें आपकी बैक मिक्सिंग नहीं होती जो कि कॉन्टिन्यूस रिएक्टर में होती है। इसमें रेजिडेंस टाइम जो होता है वो सभी पार्टिकल का सेम है। और एक चीज जो मैंने आपको और बताई कि इसके अंदर जैसे लिखा ना, हम एक प्लग मान लेते हैं, ठीक है ना, एंड दैट डू नॉट इंटरेक्ट विद द नेबरिंग फ्लूइड एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि लिक्विड जो होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे फ्लो करता है, ठीक है। और जहां पर ऑब्वियसली जहां से आप फीड स्ट्रीम है वहां पर सबस्ट्रेट हाई है, प्रोडक्ट कम है।
और जहाँ पर भी आपका एफ्लुएंट स्ट्रीम है, जहाँ पर भी मतलब एग्जिट हो रहा है, वहां पर आपका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, सबस्ट्रेट कम होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के मैंने आपको फ्लो रेट बताए, फ्लोज बताए कि लैमिनर फ्लो क्या होता है, वेलोसिटी कम है तो वो लिक्विड लैमिनर फ्लो दिखाएगा, उससे ज्यादा तो टर्बुलेंट, और आइडियल कंडीशन इज प्लग फ्लो। ठीक है, बट इन रियलिटी इट डजंट हैपन, बट वी ट्राई टू अचीव द प्लग फ्लो सिचुएशन। ठीक है, रिनोल्ड नंबर मैंने आपको बताया ये यू पे डिपेंड करता है, जितना यू ज्यादा उतना रिनोल्ड नंबर ज्यादा, इसलिए हम जो प्लग फ्लो है वो इस रिनोल्ड नंबर पे अचीव होता है। ठीक है, मतलब जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतना रिनोल्ड नंबर ज्यादा। ठीक है, फिर एक मैंने आपको बताया कि व्हाई वी फाइंड डेविएशन फ्रॉम प्लग flow behavior. So the one of the reason is axial dispersion, and for that we have a number that is Peclet number जो हमें बताता है इसके बारे में। ठीक है, एंजाइम रिएक्शन की हमने बात करी एंड वी हैव अ डेरिवेशन रिलेटेड टू दैट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपका बेसिकली डिराइव किया, रेजिडेंस टाइम निकाला। ठीक है, और बेसिकली अगर आप एंजाइम कन्वर्जन्स की बात कर रहे हो तो उसमें भी हमने एक अलग फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, टोटल इफेक्टिवनेस फैक्टर, और एक हमने सेल कल्चर की बात की।